नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, केंद्रीय विद्यालय तिरुवन्नामलाई। आइए पढ़ते हैं कारक से वाक्य निर्माण करना। पिछले वीडियो में हमने आपको कारकों का अध्ययन कराया था। कारक 6 प्रकार के होते हैं। उससे पहले के वीडियो में हमने कर्ता के बारे में आपको बता दिया था, कर्ता के बारे में पढ़ाया था। आइए अब पढ़ते हैं कारक से संबंधित जो उदाहरण के तौर पर हम उनका वाक्य निर्माण कैसे करते हैं, संस्कृत में ये किस प्रकार से काम आते हैं, संस्कृत से हिंदी निर्माण कार्य समय कैसे काम आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा आपको बता चुके हैं कि क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध नहीं होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, उसमें कारक नहीं होता है। जैसा कि षष्ठी विभक्ति में संबंध में षष्ठी विभक्ति में डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, जैसे का, के, की, राम का, राम की। तो इस तरीके से कर्ता के साथ उसका डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, जबकि किसी अन्य के साथ उसका संबंध होता है, इसलिए उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे कारक में शामिल नहीं किया जाता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति आ जाती है, इसलिए दो बार शामिल नहीं करते हुए उसे कारक में शामिल नहीं किया जाता। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कारक और कर्ता के आधार पर वाक्य निर्माण कार्य। कारक और कर्ता के आधार पर कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होता है उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर हम हिंदी का एक उदाहरण लेते हैं कि राम घर जाता है। राम घर जाता है, तो इसमें कर्ता राम है। कर्ता कौन है? राम। तो कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए राम की प्रथमा विभक्ति लगाएंगे हम। राम की प्रथमा विभक्ति होती है रामय। राम की प्रथमा विभक्ति रामय होती है, इसलिए यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति लगाएं। रामय घर को गृहम, कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी कर्म में। गच्छति मिस जाता है, राम घर जाता है। तो यहाँ पर जो राम है उसमें हमने प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक लगाया है। कारक के आधार पर ये कर्ता कारक है, यानी राम कर्ता है तो कर्ता कारक में आता है। दूसरे नंबर पर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि राम सीता को लाता है। राम सीता को लाता है, तो यहाँ पर कर्ता तो हो गया राम, और सीता को, किसको लाता है? सीता को। सीता यहाँ पर हो गई कर्म, ये हो गया यहाँ पर कर्म, सीता को। तो यहाँ देखिए कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति लगेगी, यहाँ हमने कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा दी, और सीता कर्म है तो सीता की द्वितीय विभक्ति लगी, क्योंकि कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभी कर्म कारक है तो सीता में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, सीताम। रामे सीताम आनयति, राम सीता को लाता है। नेक्स्ट में चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है, तो कलम से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, हिंदी वाक्यों में पहचान से, तो इसमें तृतीय विभक्ति आएगी, कर्ण कारक हो गया। अब वह करता है तो वह का हम यहाँ पर लिखेंगे सह। कलम से लिखता है तो कलम की कर्ण कारक हो जाएगा, यानी कलमेन। कलम की कलमेन लिखती लिखता है, सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है, इस तरीके से। नेक्स्ट में वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, सॉरी, पढ़ने के लिए। अब देखिए जाती है, जाती है, इसमें जाती है दिया हुआ है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है? कर्ता शा। पढ़ने के लिए तो यहाँ पर आएगा पठनाय, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, संप्रदान कारक है ये। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय
जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, किससे गिरता है? पेड़ से। तो इसका मतलब जो पत्ता है वो वृक्ष से अलग हो गया। तो अलग अर्थ में हमने आपको बताया था कि अलग अर्थ में किसी चीज़ से अलग हो अर्थ हो यानी अलग होना पाया जाता है, जहाँ पर वो अलग अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर अपादान कारक है पेड़ से, यानी पेड़ को वृक्ष कहते हैं, उसकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी वृक्षात। वृक्षात पर्णम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो गया। अब देखिए षष्ठी विभक्ति का भी एक उदाहरण ले लेते हैं। राम का भाई है। राम का भाई जो है वो राम का है, ठीक है, किसका भाई है? राम का। कर्ता के साथ इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है, इसलिए रामस्य षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। रामस्य भ्राता, भ्राता मीन्स भाई, अस्ति मीन्स है, रामस्य भ्राता अस्ति। नेक्स्ट में हम देखते हैं अधिकरण कारक में। गांव में, हरीश गांव में रहता है। हरीश गांव में रहता है। तो मैं पेपर ये किस में आते हैं? सप्तमी विभक्ति में, सब अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में आते हैं। तो हरीश कर्ता हो गया, हरीश की हरीश है हो जाएगी प्रथमा विभक्ति। गांव में, गांव शब्द है उसको ग्राम कहते हैं संस्कृत में, और गांव की सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ ग्रामे वसति, गांव में रहता है। ठीक है, एक जो लाइन है मैंने आपको दिया है, अयोध्या राजा ने, अयोध्या के राजा ने गाय को हाथ से दान के लिए गौशाला से नदी तट पर देता है। इसमें सारे कारक आ गए, देखिए अयोध्या का अयोध्या हो जाएगा। राजा, इसमें प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है इसलिए इसमें कर्ता कारक हो गया। और गाम यानी गाय को, धेनुम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, गाय को या धेनु को, धेनुम गाम, तो इसमें कर्म कारक हो गया। इसमें हस्तेन हाथ के द्वारा तृतीय भक्ति है, कर्ण कारक हो गया। दानाय चतुर्थी भक्ति है, संप्रदान कारक हो गया। गौशाला या गौशाला से यानी गाय गौशाला से अलग हो गई, दे दिया तो इसमें अपादान कारक हो गया, पंचम भक्ति का प्रयोग। नदी तटे, तट शब्द की सप्तमी भक्ति है तटे, तो इसमें कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक हो गया, ये अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, इसमें हो गया अधिकरण कारक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे और कुछ नया सिखाएंगे कारक से संबंधित, इसलिए सभी को धन्यवाद।